क्योंकि मेरठ के बारे में आप सुनना चाहते हैं कि मेरठ में क्या होने वाला है और किसका पलड़ा भारी है, तो मेरठ के बारे में मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेरठ का हूं तो मेरठ का मैं सटीक आकलन कर सकता हूं, सटीक अनुमान भी लगा सकता हूं। और मैं खुद कल रहा बूथों पर और मैंने देखा कि कहाँ कहाँ किसको कितना वोट मिल रहा है। तो आज इस अनुमान में किसी का पक्ष ना लेते हुए मैं सटीक जानकारी आपको दूंगा कि यहाँ पर मेरठ में लगभग 58 साढ़े 58% वोट परसेंट रहा, ये आप सभी जानते हैं। लगभग 11.5-12 लाख लोगों ने मतदान किया। पिछली बार जो जीत दर्ज हुई और टक्कर रही इंडिया गठबंधन, टक्कर रही गठबंधन जिसमें बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी तीनों थे, एक तरफ बीजेपी थे और याकूब कुरैशी चुनाव मैदान में थे और वो जीत चुके थे। बताया जा रहा है कि वो दबाव में सीट को छीना गया, इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर जीते भी हैं तो जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था, 4,000 साढ़े 4,000 का अंतर था। बीजेपी जानती थी कि यहाँ पर आसान नहीं होगा इस सीट को जीतना, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी को नुकसान देखने को मिला। इसलिए टिकट बदलकर जो एक्टर हैं अरुण गोविल, उनको लाया गया था जिससे कि फ़ायदा मिल सके। लेकिन क्या सच में उनको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, अब मेरी इस जानकारी में आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी खेल के अंदर राजनीति एक खेल ही है और जब इस खेल में इतने सारे खिलाड़ी हैं तो जीतता वही है जो बेहतर खिलाड़ी होगा, जीतेगा वही जो धुरंधर खिलाड़ी होगा। और 3 पार्टियों के खिलाड़ी जिसमें सबसे ज़्यादा धुरंधर योगेश वर्मा, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है कि बीएसपी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो खिलाड़ी नहीं था, वो बीएसपी के प्रचार प्रसार से या कैडर जो था उनका वही प्रचार प्रसार करता उनके लिए और बीएसपी की तरफ से उनको वोट मिलती। बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल वो भी एक एक्टर थे, मात्र राजनीतिक नहीं थे, वो भी एक खिलाड़ी नहीं थे राजनीति में। उनको भी जो वोट मिलेगी वो भी सिर्फ मोदी जी की वजह से या बीजेपी की वजह से मिलेगी, जिस तरह से बसपा के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को मिलेगी। लेकिन अब बात आ जाती है योगेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में थी और चुनाव मैदान में सिर्फ सुनीता वर्मा नहीं थी, योगेश वर्मा पूरी तरह से एक्टिव थे। यहाँ पे सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा दोनों ही खिलाड़ी हैं राजनीति के। विधायक योगेश वर्मा भी रहे, सुनीता वर्मा भी मेयर रही, तो यहाँ दोनों खिलाड़ी थे, वहाँ दोनों अनाड़ी थे राजनीति में। मैं तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, तो जीतेगा वही वो जो खिलाड़ी होगा, फ़ायदा पार्टी का मिल सकता है और वोट जो मिलेंगी वो पार्टी की वजह से बीएसपी को भी मिलेगी और बीजेपी को भी मिलेगी और सपा को भी मिलेगी। तो मेरठ की जनता ने इस बार बदलाव करने की कोशिश की और बीएसपी का जो कोर वोटर था, जो बीएसपी को जाता था, उसने मात्र 1 सीट, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता देता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियाँ आकाश आनंद और मायावती जी ने की हैं और मेरठ के अंदर जिस तरह से बसपा की रैली थी, उस रैली ने ऐसा दिखाया कि देवव्रत त्यागी या बसपा ही जीतेगी और जीत थी। लोगों का मानना है कुछ प्रत्याशी की तरफ से ऐसी बातें, ऐसी रिकॉर्डिंग जो सुनने में आई, उससे उनका मनोबल टूटा। उनको लगा कि देवव्रत त्यागी तो बैठने को तैयार हैं, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। एक चीज़ बसपा के जो वोटर हैं उसको वो नेगेटिव उनको देखने को मिला, जिसकी वजह से लगभग 50 से 55% वोटर्स बीएसपी का, मैं कम ही कह रहा हूँ, लगभग 60 से 65 हो सकता है ये आंकड़ा, ये साइकिल पर गया। तो आप मानिए कि
60 से 65% अगर बीएसपी का वोटर जो कि यहाँ पे 4 लाख जिसकी जनसंख्या है वो इधर साइकिल पे चला गया तो कितना मजबूत योगेश वर्मा या सुनीता वर्मा को उन्होंने कर दिया। उधर मुसलमान याकूब कुरैशी की जो बात थी, जो जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया बसपा के लिए, मुसलमान ने वो बात नहीं मानी और लगभग 80-85% मुस्लिम समाज साइकिल के साथ चला गया। अब बताइए कौन जीतेगा, कौन मजबूत आपको नज़र आ रहा है? ये मैं सटीक जानकारी दे रहा हूँ। और सिर्फ मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग ही नहीं, जाट कुछ, गुर्जर कुछ, पिछड़ी जाति के कुछ, और जो बीजेपी की जो वोटर थे उन्होंने वोट नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, तो जीत का आंकड़ा या जीत किसकी हो रही है ये आकलन हम कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर 1 पर जीत सुनीता वर्मा या इंडिया गठबंधन की हो रही है। या मैं ये कहूँ कि जीत इंडिया गठबंधन की नहीं है, ये जीत है सुनीता वर्मा की मात्र। ये समाजवादी पार्टी की या इंडिया गठबंधन की जीत मैं नहीं मान सकता इसको, क्योंकि जो वोटर इधर गया है बीएसपी का, वो समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं गया। समाजवादी पार्टी को वो पसंद भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुनीता वर्मा की वजह से गया। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह जो एससी से आते हैं, जनरल सीट पर एक एससी को जब टिकट दिया था उन्होंने, तो लोग उनके पक्ष में थे और मान रहे थे कि अखिलेश ने बड़ा दिल दिखा करके एक जनरल सीट पर एससी को टिकट दिया। लेकिन बाद में 15 दिन बाद वो टिकट काटा गया, उसके बाद गुर्जर समाज को दिया, तो दलित समाज पूरा का पूरा नाराज़ चल रहा था। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम उनको वोट नहीं करेंगे। लेकिन अखिलेश ने भी एक दाव खेला, या दाव खेला ये समझिए, जिस तरह से विरोध अतुल प्रधान का होना शुरू किया मुसलमानों में और दलितों में, तो फिर तो आराम से बीजेपी यहाँ से जीत जाती। इसीलिए फिर टिकट देना पड़ा योगेश वर्मा को। और योगेश वर्मा वो धुरंधर जिसके पास मेरठ में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। जो बीएसपी का वोटर है वो योगेश वर्मा से इस बात को लेकर नाराज़ है कि उनको बसपा से चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर वो बसपा से चुनाव लड़ते तो जीत और भी बड़ी होती। जीत अब भी जाएंगे, वो अब भी साथ दिया उन्होंने बीएसपी के वोटरों ने, लेकिन वो इस बात को लेकर नाराज़ है। उन्होंने योगेश वर्मा के पक्ष में वोट नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ भी वोट दिया है और कुछ ने उनके समर्थन में वोट दिया है योगेश वर्मा के। तो आंकड़ा लगाइए, जहाँ 7 लाख लगभग मुसलमान हैं, 4 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और बाकी बिरादरियाँ हैं, यहाँ 20 लाख लगभग वोटर्स हैं। तो ये 11-11.5 लाख जो वोट पड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत जो है या जिन्होंने वोट डाली हैं वो मुसलमान और शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जाति के लोग हैं। सवर्णों ने वोट का बहिष्कार किया बीजेपी से नाराज़गी की वजह से, या टिकट अरुण गोविल जी का था इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया शायद, इसलिए वोट प्रतिशत कई जगह पर कम रहा। 58%, 5% तो लगभग मतलब पहले से कम रहा। ये कम जो है कि 1-2% में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और सीटें आराम से निकल जाती हैं वोट परसेंट कम होने पे। तो 58% यहाँ इस बार वोट परसेंट रहा। तो हम कह सकते हैं कि मेरठ की सीट का अनुमान अगर जीतने का हम लगाएं, पहले नंबर पर सुनीता वर्मा। आप इंडिया गठबंधन मान सकते हैं, समाजवादी मान सकते हैं, लेकिन वोट मिला है सुनीता वर्मा को, जिसमें मुसलमान और दलित और पिछड़ी जाति के लोग और सवर्णों में से भी कुछ लोगों ने सुनीता वर्मा को वोट दिया। तो आप लगा लीजिए, लगभग मुसलमानों ने 3 लाख वोट डाला होगा, लगभग 2 लाख एससी ने वोट डाला होगा और 1.5 लाख अलग वोट मिला है जिसमें पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिसमें ठाकुर समाज के लोग हैं। तो 3 लाख और 2 लाख 5, 6-6.5 लाख वोट मिल सकता है। 6 लाख मैं कह रहा हूँ, ये जीत जो होगी 6 लाख, जिसके पास 6 लाख वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। और ये 6.5 लाख प्लस वोट जा रहा है, तो वोट
जीत सुनीता वर्मा की हो सकती है। और जो सेकंड या फर्स्ट नंबर पे लड़ाई होगी वो बीएसपी की और बीजेपी की होगी। अब इनमें कौन फर्स्ट पे रहेगा, कौन सेकंड पे रहेगा, ये आप अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि देवव्रत त्यागी जो हैं वो बीएसपी की तरफ से थे, तो बीजेपी का वोट तो बहुत कटा है इस बार। लेकिन कई जगह मायावती की जो रैली हुई है, जो कोर वोट बैंक है, जैसे मैंने बताया, अगर 60% भी वोट अगर इधर गया है तो 40% सीधा वोट बीजेपी पे नहीं गया, वो बीएसपी पे गया है। और जो 20% मुसलमान गया है वो बीजेपी पे नहीं गया, वो बीएसपी पे गया है। और ओबीसी समाज के लोग बीजेपी पे ना जाकर के बीएसपी पे गए हैं। तो हो सकता है कि बीएसपी भी सेकंड नंबर पे आ जाए, लेकिन फर्स्ट नंबर का मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर बीजेपी हार रही है और उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। जो लोग मुझसे फ़ोन पे पूछ रहे थे वो मेरी इस वीडियो को देखें, यही सटीक जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ मेरठ में इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यानी सुनीता वर्मा की जीत